हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी बिलीफ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ऑलराइट, अब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में क्या होगा, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे कि कैसे हमारे बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है। ठीक है, मैं एनिमेशंस के थ्रू बताऊंगी आप लोगों को। ये आपका विलाई है। विलाई में ऐसे कौन से पार्टिकल्स आते हैं। आपका आएगा व्हाट योर ग्लूकोज, कॉमा फ्रुक्टोज, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड योर व्हाट अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड। ये सारे पार्टिकल्स हमारे विलाई में आएंगे। विलाई में क्यों, विलाई कहाँ होता है प्रेजेंट? इंटेस्टाइन में, और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा हमारे इंटेस्टाइन में ही। बाकी एलिमेंट्री कैनाल का हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपके इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, अब देखो ये सारे पार्टिकल्स कैसे एब्जॉर्ब होंगे वो भी हम एनिमेशंस के थ्रू ही देखेंगे। ये देखो, ये सारे पार्टिकल्स यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आने के बाद ये आपका थिन एपिथेलियम है। थिन एपिथेलियम से ये अंदर आएगा, ब्लड कैपिलरी से ये आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके जो भी एब्जॉर्ब फूड है वो चले जाएगा। ठीक है, इसके बाद होगा हमारा क्या, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। देखो दो टाइप के ट्रांसपोर्ट हैं आपके, एक तो हो गए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इसमें क्या ज़रूरत पड़ेगा आपको, एटीपी का। एटीपी मीन्स होता है एनर्जी, और क्या आर पार होगा आपका H+ आयन। ठीक है, और ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से ये हायर कंसंट्रेशन की ओर जाता है। ठीक है, तो देखो ये है, ये देखो ये यहाँ से जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। ये एटीपी में टूटता है, उसके बाद ये बाहर चले जाएगा। ठीक है, देखो ये इधर गया, ये इधर आया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आयंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है इनसाइड ऑफ द सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। ठीक है, अब देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारा 3 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट है। आपके सिंपल डिफ्यूज़न है, सिंपल डिफ्यूज़न, ये देखो ये डिफ्यूज़न है, सिंपल डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न में क्या क्या डिफ्यूज़ होगा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड क्लोराइड आयंस, ये यहाँ डिफ्यूज़ होगा। सिंपल पैसिव में क्या होता है, कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ता, वहाँ फैसिलिटेड एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये डायरेक्ट अंदर आ जा सकता है। ठीक है, अब ये हुआ आपका फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, और होगा आपका ऑस्मोसिस। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से ये नीचे आएगा, और आपका हो जाएगा क्या, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से जो है वो आपका वाटर, जो सॉल्युबल वाटर है वो इधर आएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल गाइस। अब नाउ व्हाट वी आर स्टडिंग इज दैट कि द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स हियर वी आर स्टडिंग इज जस्ट, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। फैटी एसिड का हो गया, ग्लिसरॉल का। ठीक है, ये आपका फैटी एसिड का हो गया और ग्लिसरॉल का हो गया। अब देखो ये दोनों का कैसे होता है आपका, ये आपका विलाई है। ठीक है, विलाई में यहाँ पर फैटी एसिड्स आ गए, ग्लिसरॉल आ गए। ठीक है, अब ये यहाँ से ऐसे डाइजेस्ट होने वाला नहीं है। क्यों, आपका फैटी एसिड इनसॉल्यूबल है, बट वी वांट व्हाट, सॉल्यूबल। तो अब क्या होगा, ये जो ये है ये इधर आएगा, और जो लीवर से बाइल सॉल्ट आएंगे। ठीक है, आपके बाइल सॉल्ट, अब बाइल सॉल्ट आया, अब इसको वो कोट कर दिया। ठीक है, आपके ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को। ठीक है, अब देखो अब ये यही इसमें आएंगे, किस में आएंगे, आपके म्यूकोजा में। ठीक है, अब म्यूकोजा से ये प्रोटीन कोट होंगे। ठीक है, अब यहाँ से भी ये देखो, आई विल यूज़ डिफरेंट कलर ऑफ पेन।
अब यहाँ पर प्रोटीन कोट हो गए। अब इसी प्रोटीन कोट को हम लोग क्या बोलते हैं? काइलोमैक्रॉन्स। ठीक है, अब यही काइलोमैक्रॉन्स किस में जाएगा? आपके लिम्फ में जाएगा, लिम्फ। ठीक है, लिम्फ में गया। ये आपका विलाई है। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। ये आपके बाइल सॉल्ट से कोटेड हुआ। अब ये लिम्फ से क्या हुआ? एब्जॉर्ब मटेरियल आपके सीधा ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब, ये जो लिम्फ है उसमें ये एब्जॉर्ब फूड है वो आपकी किस में चले जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में। ऑल राइट, नाउ दिस इज, आई होप दिस इज अ क्रिस्टल क्लियर यू ऑल गाइज। देखो बहुत ईजी है, जस्ट आई एक्सप्लेन यू अगेन एंड अगेन बिकॉज ऑफ ये आपके में क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अगर आप देखोगे एनसीईआरटी को तो आपको फिर समझ ही आ जाना है अच्छे से। ठीक है, ये देखो विलाई है, विलाई में क्या आया? फैटी एसिड आया, ग्लिसरॉल आया। फैटी एसिड से डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होना है क्योंकि ये सॉल्यूबल नहीं है। तो उससे क्या हुआ कि जो लीवर से बाइल सॉल्ट आके वो फैटी एसिड को कोटेट किया। अब ये सॉल्यूबल हो गया। अब सॉल्यूबल होने के बाद हमारे इंटेस्टाइन में विद द कैपिलरीज, ठीक है, वो किस में आया? हमारे म्यूकोजा में। ठीक है, म्यूकोजा में अब ये प्रोटीन कोट हुआ। ठीक है, प्रोटीन कोट हुआ, ये आपका प्रोटीन कोट है। ठीक है, ये वो है, ये जो कोट है दैट इज़ योर प्रोटीन कोट गाइस। ठीक है, अब ये प्रोटीन कोट होके लिम्फ में गया, लिम्फ में जो एब्जॉर्ब हुआ वो आपके ब्लड स्ट्रीम में चले गया। ये साइक्लोमैक्रॉन्स याद रखना आपको ज़रूरी पता होना चाहिए। आई होप गाइस दिस क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब ना फैट का भी देख लिया, पैसिव एक्टिव भी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं हमारे माउथ में कैसे एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, देखो ये रहा, ये आपका माउथ है। ठीक है, अब माउथ में अगर हम लोग ड्रग्स रख दें, ठीक है, बिलो द टंग ड्रग्स, तो ये यहीं पर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। ये यहीं के म्यूकोजा लाइनिंग में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब हमारे स्टमक्स में, ठीक है, ये हमारा स्टमक है। ठीक है, इसमें क्या क्या एब्जॉर्ब होगा? फूड एब्जॉर्ब होगा ही, और क्या हो जाएगा हमारा? ड्रग्स एज वेल एज एंड व्हाट योर एल्कोहल। ठीक है, अमाइनो एसिड एंड शुगर्स। ठीक है, ये इतना आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। वाटर, पोटेशियम, सोडियम एंड ड्रग्स। ठीक है, इतना सारा हमारे इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन को ऑलरेडी देख चुके हैं। आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू यू। सो गाइस कीप स्टडी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।